विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल दोनों ने जब उत्तरलाई एयरबेस से MiG-21 में उड़ान भरी थी, तब उनको यह अंदेशा नहीं था कि यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। दोनों को कहीं न कहीं यह अंदेशा जरूर था कि जिस MiG-21 में हम लोग उड़ान भरते हैं, कभी न कभी यह हम लोगों के लिए खतरा साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार MiG क्रैश हो चुके हैं। गुरुवार की शाम को दोनों ने उड़ान भरी। विंग कमांडर मोहित राणा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को ट्रेनिंग देने के लिए MiG-21 से दोनों ने उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। थोड़ी ही दूरी पर गई बायतू के पास एक भीमडा गांव है। भीमडा गांव पर जब तकनीकी खराबी के चलते उस MiG में आग लग गई, तो दोनों के पास एक मौका था कि वे दोनों वहां से पैराशूट से उतर जाएं, छलांग लगा दें। लेकिन जैसे ही नजर उनकी नीचे गई, तो नीचे हजारों लोगों की आबादी वाला गांव उन दोनों को नजर आया। इन दोनों के परिवार वाले बताते हैं कि इन दोनों के प्रति, देश के प्रति सदैव समर्पण रहा है। वो देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जैसा देश का हर सैनिक रखता है। उन दोनों ने जैसे ही नीचे गांव की आबादी देखी, तो उन दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। दोनों ने ये सोचा कि हम जैसे तैसे करके इन गांव वालों को बचा देंगे और हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था। दोनों ने पूरे गांव के 2 चक्कर निकाले। जलते MiG को 2 बार गांव के चक्कर निकालते रहे और ये देखते रहे कि इस गांव में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई आबादी नहीं है, कोई नीचे लाइट नहीं जल रही है या आसपास वहां पर लोग नहीं हों। तो गांव से करीब 3-4 किलोमीटर दूर इसरामों का तला, जो एक सरहद पड़ता है, राजस्व गांव पड़ता है, वहां पर जाकर के उनका MiG नीचे गिर गया और उन दोनों की जान चली गई। दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया। गांव के लोगों के लिए 2 जने हमारे देश के जाबाज पायलट शहीद हो गए। यह घटना आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंचे, खूब कोशिश की कि उनको बचाया जाए, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बायतू के DYSP जग्गूराम मौके पर पहुंचे थे। बायतू के SDM, बायतू के प्रशासनिक अधिकारी, गांव के सैकड़ों लोग, सरपंच प्रतिनिधि, सब लोग तुरंत प्रभाव से वहां पर पहुंचे थे। सभी लोगों ने ये कोशिश की जैसे तैसे करके आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आग गांव में नहीं फैले। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा बताया कि जब ये MiG नीचे गिरा था, तो घरों से काफी दूर एक रेत का बड़ा धोरा था, वहां पर गिरा और जैसे ही MiG गिरा, तो आप यकीन मानिए करीब 20 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका था। उसके बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, बाड़मेर के SP दीपक भार्गव और एयरफोर्स के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरी रात उनका सर्च ऑपरेशन चला। देखिए, बेहद दुखद खबर ये रही कि उन दोनों के जो पार्थिव देह है, वो इस प्रकार से क्षत विक्षित हो गए थे कि कई दूर दूर तक उन दोनों के शरीर के टुकड़े बिखर चुके थे। अगले दिन वायुसेना के जवानों ने, अधिकारियों ने दोनों के पार्थिव देह को इकट्ठा किया और उसके बाद उसे बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखा गया। घटना की जानकारी के बाद पूरे गांव के लोगों में एक दुख की लहर थी कि हमारे पूरे गांव को बचाने के लिए हमारे देश के 2 जाबाज शहीद हो गए। हालांकि इस बात का दुख पूरे देश को था और सबसे ज्यादा दुख हम सब समझ सकते हैं कि उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके परिवार के 2 लाल सदैव सदैव के लिए उनके चिराग बुझ गए। और फिर इस घटना के बाद पूरे देश भर से सब लोग दुखी थे कि हमारे देश के 2 जाबाज पायलट, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव को बचाया, उनके शव आज ही राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रवाना कर दिए गए हैं। मैं आपको MiG के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल MiG 1990 में रिटायर्ड MiG को कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वायुसेना लगातार MiG को उड़ा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि MiG की स्पीड जो होती है 1 घंटे में तकरीबन
1000 किलोमीटर होती है और एक मिग की लागत करीब करीब 180 करोड़ रुपए होती है। कई बार सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने नॉट फ्लाइट टू फिट का वायुसेना को पत्र भी लिखा है कि यह मिग अब उड़ने लायक नहीं है, यह महज एक ताबूत है और यह ताबूत हमारे देश के 2 पायलटों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ और दोनों पायलट शहीद हो गए। अगर बाड़मेर जिले की बात करें तो वर्ष 2013 के बाद अब तक बाड़मेर जिले में 8-9 इस प्रकार की घटनाएं मिग क्रैश की हो चुकी हैं, जिसमें एक सुखोई भी शामिल है। अगर पिछले 11 महीनों की बात करें तो 11 महीने पहले बाड़मेर के मातासर भुटिया के पास भी एक मिग क्रैश हुआ था। गनीमत रही कि उस मिग के 2 पायलट मिग क्रैश होने से पहले ही करीब 3 किलोमीटर दूर तक पैराशूट के माध्यम से उतर गए थे। हालांकि उनको भी सुरक्षित लोगों ने बचा लिया। तो कहीं न कहीं जो ये घटना हुई है, इसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार से शोक की लहर है और उसके साथ ही भीमडा गांव के लोग मन ही मन दुखी हैं कि हमारे गांव में हमारे देश के 2 जाबाज शहीद हो गए हैं, इसका हमें दुख है। जब यह घटना हुई तो 1 किलोमीटर तक के एरिया को सुबह एयरफोर्स के अधिकारियों ने सीज कर दिया था और पूरे क्षेत्र की जो मिग हैं उसके कई पार्ट्स 1 किलोमीटर के एरिया में बिखर चुके थे और उसको कलेक्ट किया गया। उसके बाद सेना के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे क्षेत्र का मौका मुआयना किया और देखा कि असली वजह क्या रही हो। लेकिन वजह जो भी रही हो, हमारे देश के 2 जाबाज गांव के लोग हजारों लोगों को बचाने के लिए खुद ने बलिदानी दे दी, खुद शहीद हो गए। सभी लोग इस घटना से दुखद हैं और पूरे देश में शोक की लहर है।